वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। आज हम केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर या फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग कि बॉन्ड कैसे कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होता है। तो यहां दिया है द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड, कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है इसमें आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। तो वो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो बनता है, इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl ले लिया हमने, तो Na के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक। क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो इसके पास जो एक ही है, तो ये क्या करेगा? इसको पूरा ही ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या कर देगा? जो ट्रांसफर करता है, जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और देता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? वो आयनिक कंपाउंड होगा। उस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। दूसरा जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। वो कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, यानी जैसे हम दोस्ती करते हैं ना, तो दोनों साइड शेयर करेंगे। एक बार दोनों शेयर करेंगे कि आधे पैसे मैं दूंगा आधे वो दूंगे। तो वैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉन में? क्या होता है, जब एक को जरूरत होती है तो एक यूज कर लेता है पूरी, दूसरे यूज होती है तो दूसरा यूज कर लेता है उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया CH4। तो कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है। हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक यहां से करेगा, एक यहां से करेगा। जब इसको जरूरत होगी तब ये ले लेगा, जब इसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा। ठीक है, तो ये क्या कर देगा? इससे जो बॉन्ड बनेगा वो होता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। अब हमें क्वेश्चन क्या हुआ है? कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट, इसमें आयनिक भी और कोवलेंट हो। देखो मिथेन के केस में सिर्फ शेयरिंग ही हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसमें सिर्फ क्या होगा? इसमें होगा कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा H है, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, इसके बैलेंस में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है। तो ये क्या करेगा? दोनों ही आपस में शेयर कर लेंगे। तो इसमें जो बॉन्ड बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी कोवलेंट बॉन्ड ही बनेगा। आगे पूछा हुआ है KCN। KCN के केस में क्या करते हैं हम? KCN है तो KCN कैसे होगा? KCN के बन जाएगा K पॉजिटिव और Cn नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड ऐसा होगा जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा। ये जो बॉन्ड होगा ये शेयरिंग से बन रहा है, तो ये इसी में जो कोवलेंट बॉन्ड भी है, इसमें जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज KCN। दूसरा KCl है। पोटासियम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। क्लोरीन के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर देगा? एक इसी को ट्रांसफर कर देगा, तो क्या बन जाएगा? K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो इसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड हुआ? दैट इज आयनिक बॉन्ड हुआ। कौन सा बॉन्ड हुआ? आयनिक बॉन्ड। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कोवलेंट। अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन एक एक शेयर करेगा, तो इससे क्या बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब CaO लेते हैं, तो कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को दे देगा, तो उससे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसमें जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो आयनिक बॉन्ड बनेगा। K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। दूसरा Na2S है, इसमें भी क्या बन रहा है? Na पॉजिटिव और S2 नेगेटिव। तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है
तो क्या करना है, उसमें जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, उसमें जो होगा वो आपका होगा कोवलेंट। अब इसमें क्या पूछा, ये आयनिक बॉन्ड होगा, ये भी आयनिक हो गया, तो बाकी कौन सा बच गया, आंसर विल बी और फर्स्ट, आंसर विल बी और फर्स्ट। आगे पूछा है अमोंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल दैट इज लीनियर, तो लीनियर के लिए याद रखना जिसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp होती है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि हाइब्रिडेशन के लिए आपको z का पता होना चाहिए, z निकालना पड़ता है। z होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज ऑन कैटायन प्लस चार्ज ऑन एनायन। तो होता क्या है, होता क्या है, हमने CO2 लिखना है। पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन के बैलेंस एटॉमिक नंबर होता है 6, तो उसको ऐसे लिखेंगे 2,4, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। आप पूछा है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं। मोनोवैलेंट एटम होते हैं हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब आपको बोला नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम हो गया, फिर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको माइनस कर देना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको ऐड कर देना। और जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है CO2, तो ये सिंपल दिया हुआ है CO2 का बोला हुआ है। तो CO2 में हमने क्या करना है, हाफ हो गया, कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन है तो हम डाइवैलेंट होता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, तो हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो बाकी कुछ भी नहीं बचा, ना ही चार्ज है, ना ही कैटायन है, ना ही कुछ है, तो क्या आ जाएगा, दैट इज 4/2 यानी कि 2। अगर Z की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडेशन होती है sp, तो आंसर sp किसका हुआ, फिर पहले वाले का हो गया। ये होगी बात। जैसे अब आप मान लेते हैं NO2 का दे दिया आपको, NO2 का दे दिया, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, उसको कैसे लिखेंगे 2,5, 2,5। यहाँ पर गलत है, Na2 पॉजिटिव होता है, वैसे यहाँ थोड़ा मिसटाइप हो गया, Na2 पॉजिटिव, तो उसमें निकालेंगे, तो पॉजिटिव में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 हो गया, जैसे मान लो कोई और एग्जांपल होता था तो वैसे निकाल देना हमने चार्ज से। तो अगर Z की वैल्यू मान लो 3 होती है तो हाइब्रिडेशन होती है sp2, अगर Z की वैल्यू 4 हो तो हाइब्रिडेशन होती है sp3, Z की वैल्यू 5 हो तो होती है sp3d, अगर Z की वैल्यू 6 हो तो होती है sp3d2। ये भी आपको क्वेश्चन आता है। sp के केस में बॉन्ड एंगल 180 होता है, sp2 के केस में बॉन्ड एंगल 120 होता है, sp3 के केस में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, या 109.5 भी लिखते हैं कई बुकों में। तो ऐसे आपको मेनली एंगल भी पता होने चाहिए, और शेप क्या होती है वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला sp एक s हो और एक p हो, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो उस केस में एंगल कितना होता है, दैट इज सामने दिया हुआ है, दैट इज 180। बताया मैंने कि लीनियर शेप होती है, लीनियर शेप होती है, ऐसे बनती है शेप, ऐसे BF2 हो गया, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 180, आंसर विल बी दिस। आगे पूछा है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, ऑक्सीजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही सल्फर में होंगे, तो ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, तो बैलेंस शेल में कितने आ जाएंगे 6, तो क्या हो गया हाफ ऑफ 6। अब ऑक्सीजन डाइवैलेंट है, इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, बाकी सब 0 है, तो क्या बन गया, दैट इज 6 का हाफ कितना आ गया 3 आया, यानी कि हाइब्रिडेशन क्या हो गई sp2, क्या हो गई sp2, तो आंसर विल बी और दिस sp2 हो गया। अगला जो आपको क्वेश्चन आया हुआ है, अगला क्वेश्चन है स्पीसीज इन विच सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपने यहां चेक करनी है किसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करेंगे हम, sp2 हाइब्रिडेशन कैसे चेक करेंगे, देखो वही फार्मूला, हाफ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है फास्फोरस, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 होते हैं, तो यहाँ भी 5 हो गए,
3 में बॉन्ड बनाया है मोनोवैलेंट ने, 5 3 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आया यानी कि sp3 हो जाएगा। ये भी गया। दूसरा NH3 का पूछा हुआ है, तो उसमें भी वही आएगा, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 है, 3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वही 8 का आधा कितना हो गया, 4 आया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। वैसे CH3 पॉजिटिव का बोला हुआ है, तो CH3 पॉजिटिव का बोला हुआ है तो CH3 का क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ कार्बन के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 4, बॉन्ड 3 ने बनाया हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव होगा तो माइनस करना है, तो 4 3 7 में से गया 6 का आधा करेंगे तो कितना आ गया, 3 हुई तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। तो यहां से आपको पता चल गया दैट इज sp2 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि NO2, आपको दिया है NO2 पॉजिटिव, तो NO2 पॉजिटिव की हाइब्रिडेशन निकालनी है। तो सबसे पहले बात, हाफ ऑफ नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में अभी पीछे किया आपने 5, ऑक्सीजन है तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे फार्मूले में, चार्ज कितना है, माइनस का 1 है, 5 में से 1 गया तो कितना रह गया, 4 का आधा किया कितना आ गया, 2 यानी कि हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp, 2 हो तो हाइब्रिडेशन कितनी है, sp। अब दूसरे के केस में लेते हैं, दूसरा दिया है आपको NO3 नेगेटिव, दूसरा क्या दिया हुआ है आपको, NO3 नेगेटिव, क्या दिया हुआ है, NO3 के ऊपर नेगेटिव दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वही कितना हो गया, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5। अब माइनस का 1 लिखा हुआ है क्योंकि ये -3 नीचे है ऐसे ना पैरों में और ऊपर लिखते हुए है, तो NO3 नेगेटिव दिया हुआ तो एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। फिर अगर आप NH4 पॉजिटिव का ले लेंगे तो NH4 पॉजिटिव के केस में क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, अगर आप NH4 पॉजिटिव के केस में ले रहे हैं तो NH4 पॉजिटिव के केस में जो हाइब्रिडेशन होगी वो कैसे निकालेंगे, NH4 पॉजिटिव के जो केस में होगी तो वो क्या होगी, हाफ हो गया, हाफ हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, 5 ले रहे हो, 4 ने बॉन्ड बनाया मोनोवैलेंट, 1 कम हो गया, 5 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा कितना हो गया, 4 यानी कि sp3। तो फिर से चेक कर लेंगे, कई बार जल्दी में गलती हो जाती है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 1 लगा हुआ है, NO2 के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ, तो 1 कम कर दीजिए, 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा कितना हो गया, 2, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गई, sp। वैसे दूसरे की हमने 4 था, 4 में 1 ऐड किया, 5 था, 5 में 1 ऐड किया 6 का आधा हो गया 3 यानी कि sp2, फिर sp3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sp, देखिए sp कहाँ है, फिर sp2 और फिर sp3 इज योर आंसर। क्या हो गया, sp, sp2 एंड sp3 इज योर आंसर। आगे पूछा है कॉम्प्लेक्स जो है वो नाइट्रोजन और बोरोन बना रहे हैं, NH3BF3 बना रहे हैं। तो जैसे बोला BF3 होता है, तो BF3 में क्या होता है, इसमें वेकेंट ऑर्बिटल होता है, क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब इसके पास जगह होती है कि ये बॉन्ड बना लेगा। तो जैसे अमोनिया आएगा तो अमोनिया में क्या है, एक लोन पेयर होगा तो ये इसको ट्रांसफर कर देगा। तो कैसे बनेगा, तो जैसे मान लो BF3 है, फॉर एग्जांपल, हम प्रॉपर नहीं बनेगा लेकिन मान लो ये BF3 है, तो एक नाइट्रोजन मान लो यहां बना दिया, तो नाइट्रोजन बना दिया, तो नाइट्रोजन भी एक हाइड्रोजन यहां जोड़ेगा, एक यहां जोड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ देगा। तो देखो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं 4 हुए, तो 4 होती है तो क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वैसे बोरोन की पूछिए तो बोरोन की कितनी हो जाएगी, 1 2 3 और 4, तो इसमें भी 4 है तो कितनी हो जाएगी, 4 हुआ तो sp3। दोनों के केस में sp3 होती है और शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे पूछा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर इन ए सेंट्रल एटम। तो लोन पेयर कैसे निकालते हैं, पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। देखिए आपको दिया है क्लोरीन, क्लोरीन दिया है, HCF दिया है, SF4 दिया है, तो सभी का निकाल के देखते हैं। देखिए पहले हम निकालेंगे, जैसे HCF4 लेते हैं, फॉर एग्जांपल HCF4 ले लिया, तो जीनोन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीनोन के जो बैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीनोन के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 में से 4 ने बॉन्ड बनाया, वो कितने बच गए, 4 बचे। और 4 को अगर 2 से काटेंगे, क्योंकि लोन पेयर है तो लोन इलेक्ट्रॉन बचे तो आधे बचेंगे,
तो दो क्या बन गए इसमें लोन पेयर। वैसे मान लो ClO3 नेगेटिव दिया हुआ है, तो Cl एक डबल बॉन्ड O ऐसे होता है, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका, फिर एक O होता है। तो दो बॉन्ड इसने यहां शेयर किए, दो 4 और एक 5, तो एक क्या बच जाएगा इसमें, एक लोन पेयर बच जाएगा, क्योंकि दो दो 4 एक 5, तो यहाँ जो है वो एक लोन पेयर बच जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, एक लोन पेयर। दूसरा क्या दिया है SF4, तो SF4 के केस में भी लगते हैं, ऑक्सीजन के बिलोंग करता है सल्फर, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने ऑक्सीजन में होंगे, तो ऑक्सीजन का डोमिनेटर कितना होता है 8, तो कितना बच जाएगा 6, तो 6 हैं, 6 में से कितने नंबर बनाए 4, 4 में से 6 में से 4 गया, कितना रह गया 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि एक आपका क्या बन जाएगा इसमें लोन पेयर बन जाएगा, इसमें एक लोन पेयर हो गया। आगे पूछा है I3 नेगेटिव, तो आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयोडीन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने नेगेटिव लगाया, यानी कि एक ज्यादा होगा, तो कितने हो गए 8, 8 में से कितने ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 8 में से कितने ने बॉन्ड बनाया है 2, तो कितने बचे हुए हैं 6 बचे हुए हैं, 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर कितने बचे फिर 3 लोन पेयर, समझा लोन पेयर किसमें होंगे फिर I3 नेगेटिव में। आगे पूछा है SF4, CF4 और XCF2 में कितने लोन पेयर ही पूछे, तो हम पहले लोन पेयर ही निकालेंगे, सीधी सी बात है। देखो SF4 अभी पीछे निकाला हमने, SF4 का भी निकाला हमने, नहीं निकाला यहाँ, ये निकालें। जैसे सल्फर के बैलेंस सेल में ऑक्सीजन की बिलोंग करता है, तो 6 हैं, 6 में से 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, तो 2 को क्या बोला मैंने 2 से डिवाइड कर दो, एक आपका क्या आ गया यहाँ पर लोन पेयर आ गया, क्योंकि पेयर में 2 एग्जिस्ट कर, तो मैंने 2 से डिवाइड करने का फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो पहले में कितना आ गया एक लोन पेयर। दूसरा किया है CF4, कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्या हो गया 0, तो इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता है। आगे पूछा XCF4 के केस में, तो जीनोन के बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो क्या बच जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4 को आधा कर दो तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे 2 लोन पेयर, तो क्या हो गया 1 0 और 2, देखो 1 0 और 2 इज योर आंसर। आगे पूछा हुआ है विच स्टेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन BH3BO3, तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, BOH, एक H, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे, 2 यहां शेयरिंग की हुई है, 2 यहां हो जाएंगे, फिर ऐसे ही हो जाएगा, तो कितने हो गए B कितने हो गए, H कितने हो गए 1 2 और 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, और बोरोन हो गए 1। देखिए बोरोन के बैलेंस में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 1 और 2, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो Z की वैल्यू अगर 3 हो तो क्या बनती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो बोरोन की क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑक्सीजन की निकालनी है, तो देखो ऑक्सीजन ने क्या किए हैं 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन 2 लोन पेयर भी हैं, तो टोटल कितने हो गए 4, अगर 4 हो तो क्या होती है sp3। तो किसकी पूछी हुई है स्टेट ऑफ हाइड्रोजन बोरोन एंड ऑक्सीजन, बोरोन की कितनी है sp2, बोरोन की sp2 और दूसरे की क्या है sp3, तो पहला क्या लिखेंगे sp2 और फिर आएगा sp3, क्या हो जाएगा sp2 और sp3। आगे पूछा है द हाइब्रिडेशन ऑफ नाइट्रोजन इन NO3 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव एंड NH4 पॉजिटिव, तो निकाल के देखते हैं। देखो नाइट्रोजन के जो बैलेंस शेल है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही सीधा भरेंगे, 5 2 7 होते हैं, 5 हो गया, एक ज्यादा है 5 1 कितना हो गया 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 यानी कि sp2, 3 यानी कि क्या हो जाएगी sp2। दूसरे केस में NO2 नेगेटिव के केस में लेते हैं, NO2 नेगेटिव के केस में लिया हमने नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, एक प्लस का है तो एक माइनस करना पड़ेगा, 5 में से 1 गया 4, तो 4 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 यानी कि sp हाइब्रिडेशन हो जाएगी। और दूसरा पूछा है NH4 पॉजिटिव के केस में, तो क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5, क्योंकि आधा भी करना पड़ता है, यहाँ 1/2 भी होता है, यहाँ 1/2 भी होता है, तो 5 और 4 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, एक कम कर दीजिए, 5 4 9, 1 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा कितना हो गया 4, 4 यानी कि sp3, क्या हो गया sp3, तो आंसर विल बी योर sp2 sp एंड sp3।
आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज हैज, अभी हमने निकाला है पीछे, तो वही NO2 का सभी निकाल के देख लीजिए, जैसे मर्जी कर लीजिए। अगर आप निकाल के देखेंगे तब भी, अभी निकाल के बताया मैंने, आपने ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं करना है। तो हाफ ऑफ क्या हो गया, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में वही 5, एक माइनस है तो कितना हो गया 4, 4 का आधा कितना हो गया 2, 2 यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। अगर आपको NO2 ही दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली NO2 बचा है, तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं 5, उसमें तो फ्रैक्शन में आ जाएगी। NO2 पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव दिया हुआ है, NO हो गया 5 हो गया, 5 में से एक कम कर दो, NO2 पॉजिटिव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है NO2 के ऊपर पॉजिटिव दिया हुआ है, तो उस केस में क्या आ रहा है, यहाँ प्लस करना था, यहाँ प्लस करना पड़ना था क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में प्लस करते हैं। तो कितना हो गया 5 + 6 तो कितना आ जानी थी, यहाँ 6 का आधा 3 तो कितनी आ जानी थी sp2, और इस केस में क्या आ जाएगी sp, हमें क्या चाहिए था sp, तो आंसर विल बी ऑफ दिस। आज के पूछा है व्हिच ऑफ फॉलोइंग आयंस हैव ऑल द बॉन्ड आर नॉट इक्वल, तो क्या होता है, जो क्या होता है इसमें याद रखना, इसमें याद रखना कि जो SF4 होता है, SF4 में सारे बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं, भी कुछ एक्सिल होंगे। जैसे SF4 की हाइब्रिडेशन निकालेंगे, निकाल के बताई हुई है मैंने, तो कैसे बनता है स्ट्रक्चर, वैसे ये बनता है SF4 होते हैं ना, एक F यहाँ लग जाएगा, एक F यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर होता है। तो ये जो होते हैं दो तरह के बॉन्ड होते हैं, इसमें एक्सियल होते हैं, ये एक्सियल होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं, ये दोनों आपस में वीक और स्ट्रांग होते हैं, तो प्रॉपर इक्वल बॉन्ड नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज SF4। आगे पूछा है हाउ मेनी लोन पेयर प्रेजेंट इन XuF2, तो देखो जीनोन है, जीनोन के बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बॉन्ड कितने ने बनाया हुआ, शेयरिंग में फ्लोरीन एक ही बॉन्ड शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो 2 इसने शेयर किए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 8 में से 2 2 कितने हो गए 4, तो कितने बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन तो बच गए, लेकिन पेयर में पूछे कितने बचेंगे तो कितना बचेंगे, पेयर में पूछेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचेंगे, कितने बचेंगे 2, क्योंकि 2 इसने बना लिए हैं, 2 इसने, 4 बच गया, 4 का आधा कितना बच गया 2, तो आंसर विल बी योर 2 लोन पेयर। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly subscribe our channel and comment on the comment box. Thank you for the class.